भी ये धर्म के ठेकेदार कब तक करते रहेंगे दलित समाज का अपमान? क्या इन्हें भी होगी सजा? अनिरुद्धाचार्य ने किया सीजीआई गवई का अपमान, क्या ये दलित समाज का अपमान नहीं? आखिर कब तक दलितों का अपमान यूं ही चलता रहेगा? ये सिर्फ नफरत नहीं बल्कि संविधान पे हमला है। वैसे तो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जिनकी गिनती ईमानदार और काबिल चचों में होती है, वह आज हिंदुत्व के ठेकेदार और भगवाधारी बाबाओं के निशाने पे है। क्योंकि अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताने वाले अनिरुद्धाचार्य ने 2 दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश सीजीआई गवई पे अपमानजनक टिप्पणी की। क्योंकि जो पाखंडी बाबा लड़कियों पे अपशब्द बोलता है, वही मुख्य न्यायाधीश पर सवाल खड़ा कर रहा है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि भगवान मूर्ति मामले को लेके उन्होंने पहले ही साफ कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो जरा सोच के देखिए कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। दलित समाज से आने वाले देश के मुख्य न्यायाधीश तक को भी धमकियां दी जा रही हैं। पाखंडी बाबा अनिरुद्धाचार्य ने खुले मंच से मुख्य न्यायाधीश पे अपशब्द बोले। वैसे अगर देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी आनंद स्वरूप जैसे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वही घटिया मानसिकता है जो दलित समाज को गाली देती है और मनुवाद का जहर फैलाती है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अपने आप को जगत गुरु कहने वाले रामभद्राचार्य ने भी अंबेडकर पे विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा। 100 लोगों की कमेटी थी जिन्होंने संविधान लिखा, लेकिन बाबा साहब का केवल नाम हुआ। लेकिन अब सवाल तो ये उठता कि आखिर क्यों बार बार दलित समाज के नायकों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है? ये सिर्फ एक न्यायिक टिप्पणी का विवाद नहीं है, ये सीधा साधा जातिवाद का खेल है। क्योंकि जब भी कोई जज मुसलमानों या किसी और धर्म के खिलाफ कुछ कहे तो देश भर में बवाल मचता है, लेकिन दलित समाज से आए जज को निशाना बनाना ये आम बात बन गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो असली वजह साफ है। मनुवादी ताकतें न तो संविधान को मानती हैं और न ही दलित समाज के उभार को बर्दाश्त कर पा रही है। आज मामला इतना गंभीर हो चुका है कि ये हमले सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं, यानी मुख्य न्यायाधीश पे नहीं, बल्कि पूरे संविधान और न्यायपालिका पे हो रहा है। लोकतंत्र के दुश्मन अब चाहते हैं कि न्यायपालिका को अपने एजेंडे में खींच लिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो वो वक्त आ गया कि जनता इस मुद्दे पे आवाज उठाए। सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अनिरुद्धाचार्य, आनंद स्वरूप या रामभद्राचार्य जैसे लोग अंबेडकर और सीजीआई का अपमान करते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें जेल की हवा भी खिलानी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ऐसे जहर उगलने वाले लोग सामने आएंगे। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, पढ़ने का अधिकार दिया और आज उन्हीं के वारिसों पे हमला हो रहा है। यह सिर्फ दलित समाज का अपमान नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का अपमान है। वैसे तो देश की जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी गरिमा बचाने के लिए इन लोगों पे कार्रवाई करेगा? क्या अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबाओं को जेल भेजा जाएगा या फिर ये मामला एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्योंकि ये सवाल हर नागरिक के दिल में है और यही सवाल आने वाले वक्त में तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा या टूटेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरह से दलित समाज को चेतावनी है, लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब संविधान और न्यायपालिका का सम्मान बना रहेगा। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या माफी काफी है या जेल ही असली जवाब है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।